हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे और प्रथम वायसराय कौन थे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप समझेंगे कि जैसे हम लोग एग्जाम में देखते हैं, आता है क्वेश्चन कि प्रथम वायसराय कौन थे या प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे और प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इसमें ट्रिक है हमारी रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब इसका हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इस एक्सप्लेनेशन में समझेंगे कि क्या इसमें महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। जैसे कि भारत में 1757 की जब प्लासी का युद्ध होता है और उस प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। उस 1764 के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पूर्ण रूप से एक प्रकार से जो वहाँ की देश की व्यवस्थाएं हैं, दुनिया के नियम कानून बनाना शुरू कर देते हैं और उसके साथ भारत पर अपना पूर्णतः अधिकार कर लेते हैं। इसी अधिकार की कड़ी में सबसे पहले वो बंगाल में अपना गवर्नर नियुक्त करते हैं। तो पहला जो हमारा गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव था। इसको बंगाल का गवर्नर कहा जाता है। इसके बाद इसमें रॉबर्ट के हा में है लिखा है, जो है का मतलब हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब ये गवर्नर जनरल कैसे बना? जैसे कि बंगाल में सिर्फ पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थी तो बंगाल का गवर्नर था। इसके बाद इसमें जब तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और कोलकाता इन तीनों को मिला दिया गया तो उसके बाद इसका मिला करके विलय किया। विलय के बाद हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसका हमारा है का है हेस्टिंग्स। दूसरा हम देखेंगे विलियम बेंटिक। जैसा कि विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद जो विलियम बेंटिक है 1828 के समथिंग इसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है और इस गवर्नर जनरल बनने के बाद ये बंगाल का न रह करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक रहता है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग्स। इसमें जो पहला जो शब्द था वो रॉबर्ट था। रॉबर्ट को समझा हमने रॉबर्ट क्लाइव। है का मतलब हेस्टिंग, विलियम का मतलब विलियम बेंटिक, की का मतलब कैनिंग। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। 1857 की जब क्रांति होती है, क्रांति के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उसने कंपनी का शासन खत्म करके अपने अंडर में भारत का अधिकार ले लिया और भारत का एक प्रतिनिधि, जिसको वायसराय बोलते हैं, महारानी का एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था ये। और ये प्रथम व्यक्ति कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को 1857 की क्रांति के बाद 1858 में बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो भारत का बना। अब भारत के बाद आगे कड़ी में भारत का वायसराय, मतलब एक प्रकार से पूरा का पूरा जो भारत था अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में लिया और 1858 के बाद पूरे भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। आगे हम लोग देखेंगे माउंटबेटन। माउंटबेटन बहुत ही चर्चित नाम है क्योंकि जब माउंटबेटन आया उसी समय भारत की स्वतंत्रता जो होती है, स्वतंत्रता आंदोलन की जो समाप्ति यहीं से मानी जाती है एक प्रकार से, क्योंकि माउंटबेटन जो घोषणा करते हैं 3 जून 1947 को, उसके बाद भारत में माउंटबेटन योजना के नाम से जो स्वतंत्रता का ऐलान होता है। तो ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1858 से 1947 तक जो गवर्नर पहले थे उनको वायसराय कहा गया। फिर वायसराय का पद खत्म करके फिर से गवर्नर जनरल लाया गया। तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और इसमें जो अंतिम पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय ये थे अंग्रेज। माउंटबेटन जैसा कि जानते हैं इंग्लैंड के थे, लेकिन अब जो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। तो ये था हमारी ट्रिक। क्या ट्रिक थी हमारी? रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इसमें हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी के बारे में ट्रिक के माध्यम से समझा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आशा है कि आपको ये जो ट्रिक बताई मैंने आपको पसंद आई होगी और इससे आपके जो फैक्ट हैं क्लियर होंगे। फिर अगले वीडियो मिलता हूँ। धन्यवाद।